जिस मुक्ति की तुम तलाश करते हो वो कहाँ है? वो तुम्हारे ख्याल के अधीन है। केवल तुम्हारा संकल्प मुक्ति का होना चाहिए, फिर मुक्ति का द्वार दूर नहीं है। तुम दिन रात ईश्वर के मिलाप के लिए रट लगाते रहते हो, परंतु दर्शन उनके फिर भी नहीं होते। इसका कारण क्या है? क्या इस बात पर कभी ध्यान दिया है? जरा अपने अंदर झांक कर तो देखो। इसका उत्तर तुमको अपने अंदर ही मिल जाएगा। सच बताओ, जितनी लगन मनुष्य को सांसारिक पदार्थों में है, क्या उतनी लगन ईश्वर के साथ भी है? यदि नहीं तो तुम सोच सकते हो कि इसका फल क्या होना चाहिए। ईश्वर कोई अनजान बालक नहीं है कि मनुष्य उसे अपनी बातों से प्रसन्न कर ले। वहाँ भी मन को न्यौछावर करना पड़ता है। दिल तो दे रखा है संसार को और मिलाप चाहते हो ईश्वर से, ये बात कभी नहीं हो सकती। जितना हेतु कुटुंब ते उतना हर से होए, चले जाओ बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। घर में एक गाय होती है जो 2 सेर दूध देती है। यदि एक समय उसका बच्चा गुम हो जाए तो घर वाले उसकी तलाश में व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? यदि वो बच्चा न मिला तो गाय दूध नहीं देगी। अब सोचना चाहिए उस 2 सेर दूध का कितना मूल्य होगा, परंतु जितनी तड़प उस 4 आने 8 आने के दूध के न मिलने पर पैदा होती है, ईश्वर के न मिलने पर इतनी भी तो नहीं है। हर एक शख्स अपने मन के तराजू पर इस बात को भली भांति तौल सकता है कि उसके मन में किस वस्तु की अधिक लगन है। ये कभी संभव नहीं है कि एक वस्तु की लगन दृढ़ हो और उसे प्राप्त न हो। यदि ईश्वर की लगन होती तो फिर क्या कारण था कि ईश्वर का मिलाप न होता। माया की लगन है तो माया मिल रही है। ईश्वर की लगन होती तो ईश्वर मिल जाता। ये तो बनी बनाई बात है। तुलसी कंवल जल बसे, रवि शश बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सोय है ताके पास। कमल और कुमुदनी दोनों जल में रहते हैं और सूर्य चंद्रमा आकाश में रहते हैं। कमल को सूर्य की लगन है और कुमुदनी को चंद्रमा की, परंतु जिसको जिसकी लगन है वो आकाश में है, लेकिन उनकी लगन उसको वहाँ तक पहुँचा देती है। चंद्रमा को देखते ही कुमुदनी खिल जाती और सूर्य को देखने से कमल खिल जाता है। इन फूलों और सूर्य चंद्रमा के बीच करोड़ों कोसों की दूरी है, परंतु लगन ऐसी वस्तु है जो इतनी दूरी पर होते हुए भी प्रेमी अपने प्रियतम से मिला जुला रहता है। मनमती माया है और गुरमती भक्ति है। मनमती अंधेरा है और गुरमती रोशनी है। जब तक जीव मनमती के अंदर रहता है तब तक ठोकरे खाता है, और जब गुरमती को धारण कर लेता है तो रोशनी में आ जाता है। तमाम रास्ते उसको साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, और साथ ही अगर वो हिम्मत भी ऊंची रखता है तो फिर उसे चारों ओर सफलता ही सफलता दिखाई देती, और वो दिन प्रतिदिन उन्नति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जिससे वो अपने उद्देश्य में सफलता पा लेता है। ये सब बातें मनुष्य के अपने ही ख्याल की शक्ति पर निर्भर करती हैं। मनुष्य के अंदर कुदरत ने वे शक्तियाँ भर रखी हैं जिनके द्वारा वो असंभव बात को भी संभव बना लेता है, किंतु जरा उन्हें हरकत देने की आवश्यकता है। इसी हरकत का नाम तालीम है, जिसके लिए उसे गुरु की शरण में जाना पड़ता है। एक बार किसी देश के राजा का अपने एक गांव से जाना हुआ। राजमंत्री और दरबारी लोग सब उसके साथ थे। इलाके के जितने भी बड़े बड़े आदमी थे सब राजा से मिलने के लिए आए। सब ने तोहफा प्रसाद आकर राजा को भेंट किया। राजा ने सबसे कुशल समाचार पूछा। ये देखकर एक गांव के गरीब लड़के के दिल में ये विचार उठा कि यदि राजा मेरे साथ भी इसी प्रकार से बातचीत करे और हाथ मिलाकर पूछे, मित्र
तेरा क्या हाल है, तो क्या अच्छा होगा। परंतु कहाँ वो सारे देश का राजा और कहाँ इस देहाती कंगाल लड़के का ख्याल। बहुत ही कठिन सवाल था, लेकिन चूंकि वो निहायत ऊंचे दर्जे की हिम्मत रखने वाला था, घर के सारे काम काज को छोड़कर इसी इच्छा में वो फिरने लगा कि कोई उसे राजा से मिलने की युक्ति बता दे। परंतु जिससे वो पूछता उल्टा यही उत्तर देता कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। उसने बहुत खोजबीन की, परंतु उसे कोई रास्ता राजा से मिलने का नहीं पता चल पाया। अंत में किसी ने ये सलाह दी कि यदि कोई साधु तुझे मिल जाए तो वो इसकी युक्ति बता सकता है। ये सुनकर वो साधुओं की तलाश में फिरने लगा। घूमते फिरते एक साधु उसे मिला, जिसकी सेवा में वो लग गया और कई महीने तक बराबर सेवा करता रहा। साधु प्रसन्न हुआ। उसने लड़के से पूछा, तू क्या चाहता है और तेरा इस सेवा करने से क्या प्रयोजन है। वो बोला, महाराज, मुझे और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल राजा से मिलने की इच्छा है। आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा के साथ मेरी भेंट हो जाए और राजा हाथ मिलाकर मुझसे पूछे कि मित्र तेरा क्या हाल है। बस यही मेरी इच्छा है। साधु हंसा, बोला, नादान, तुझे ये क्या सूझी? क्या तेरा होश तो ठिकाने है? तो एक कंगाल आदमी है और राजा के दरबार में तेरी पहुंच भला कैसे हो सकती है? और राज दरबार के आदमी वहाँ तुझे कैसे जाने देंगे? उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी आप जरूर सहायता करें, इसके सिवा मैं अब कहीं नहीं जा सकता। साधु कुछ देर तक तो मौन रहा। अंत में उसने एक युक्ति बताई। उसने कहा, संभव है इससे तेरी भावना पूर्ण हो जाए। लड़के ने पूछा, कौन सी युक्ति है? साधु ने कहा, राजा का राजमहल बन रहा है, बहुत से लोग उसमें काम कर रहे हैं, तू भी वहाँ जाकर के काम में लग जा। परंतु जब मजदूरी बंटने का समय आए उस समय छुप जाना और मजदूरी न लेना। इस युक्ति के द्वारा तेरी भावना पूर्ण हो जाएगी। महात्मा जी की आज्ञा पाकर वो वहाँ गया जहाँ राजमहल बन रहा था। दिन भर काम करता और शाम को मजदूरी लेने के समय वो घर चला जाता। 15 दिन बीत गए। एक दिन राजमहल के मुंशी ने पूछा, मैं 2 हफ्तों से देख रहा हूँ कि एक शख्स काम तो दिन भर करता है परंतु मजदूरी लेने नहीं आता और काम भी बड़ी मेहनत के साथ करता है। वो शख्स कौन है? मैं बहुत दिनों से उसे देख रहा हूँ परंतु उसका पता नहीं लगता। एक दिन जब शाम को सब मजदूर इकट्ठे थे और मजदूरी बंटने लगी तो उसको खिसकते हुए एक आदमी ने देख लिया और लाकर मुंशी के सामने पेश किया। मुंशी ने पूछा, क्यों भाई, तुझे 3 हफ्ते काम में लगे हुए हो गए और मजदूरी तूने एक दिन की भी नहीं ली, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, कोई अपने घर के काम की भी मजदूरी लेता है। मुंशी को आश्चर्य हुआ, बोला, घर का काम कैसे? उसने कहा, राजमहल का काम तो मेरे घर का काम है। यदि किसी दूसरे का काम करूं तो मजदूरी भी लूँगा, परंतु अपना काम करते हुए किसकी मजदूरी लूँ? मैं तो ऐसे ही काम करूँगा, उसके बदले में एक भी पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे राजा से प्रेम है और इसी प्रेम के कारण मैं उसकी सेवा करना अपना काम समझता हूँ। मुंशी इस उत्तर को पाकर बहुत अचंभित हुआ। उसे राज दरबार के मंत्री के पास ले गया। मंत्री के पूछने पर भी उसने वही उत्तर दिया। मंत्री सुनकर मौन रहा और बात को दिल में रख लिया। कुछ दिन बीतने पर मंत्री राजमहल की देखभाल करने आया। देखा तो वो शख्स दूसरे सभी मजदूरों से अधिक काम करता है और दिल की सारी ताकत काम में लगा देता है। मंत्री ने उसे बुद्धिमान और सच्चा आदमी समझकर राजमहल का सारा काम उसकी निगरानी में कर दिया।
जिसका फल ये हुआ कि थोड़े ही समय के अंदर वो राजमहल स्वर्ग का नमूना बन गया। महल तैयार हो गया और मंत्री के कहने पर एक दिन राजा स्वयं उसको देखने के लिए आया। उसकी बनावट सजावट को देखकर वो अति प्रसन्न हुआ। पूछा, ये काम किसकी मातहती में हुआ है? मंत्री ने उस शख्स का नाम लिया, साथ ही उसकी सच्चाई से काम करने और मजदूरी न लेने का हाल भी सुनाया। राजा लोगों के अति विशाल और ऊंचे दिमाग होते हैं। ईश्वर ने जिसको जितनी ऊंची पदवी दी होती है उसकी समझ और साहस भी उसी के अनुसार हुआ करता है। सुनते ही राजा के मन में उसके प्रति इज्जत हुई। सोचने लगा, ये कोई मामूली दिमाग का आदमी नहीं है, मेरे दरबार में इसका पूरा सम्मान होना चाहिए। मंत्री से कहा, उस शख्स को बड़े आदर के साथ मेरे पास ले आओ। दरबारियों ने बड़े सत्कार के साथ उसे राजा के सम्मुख लाकर खड़ा किया। उसको देखकर राजा कुर्सी पर से उठा और हाथ से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए बोला, आओ मित्र, क्या हाल है? अपने निकट कुर्सी पर बिठाया और प्रसन्न होकर पूछा, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो प्रकट कीजिए, मैं उसे हर प्रकार से पूरी करने को तैयार हूँ। उसने उत्तर दिया, बस महाराज, मैं यही चाहता था जो आज मुझे मिल गया। अब मेरी ये भावना है मैं सदा ही आपके पास रहकर आपका दर्शन करता रहूं, इसके सिवाय मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ये सुनकर अति प्रसन्न हुआ और उसी समय उसको अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। और उससे इतना प्यार राजा को हो गया कि राजा एक पल के लिए भी उसको अपनी आंखों से दूर नहीं करता था। राज दरबारी भी उसका सम्मान करते थे। राजा ने उसके लिए अपने ही जैसा एक अलग से महल तैयार करवाया और उसमें नाना प्रकार के सुखों के सामान भरवा दिए और कहा, यदि तू अपनी सेवा का फल नहीं लेता तो न सही, परंतु अब तू मेरे जैसा हो गया। तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं। ले आधा राज और मेरे साथ मिलकर प्रजा पर हुक्म चला। उस दिन से राजा ने अपने राज्य का आधा भाग भी उसके नाम लिख दिया और दोनों मित्र की तरह साथ मिलकर राज करने लगे। सज्जनों, इस कथा से हमको दो उपदेश मिलते हैं। एक तो ये कि यदि हम सफलता चाहते हैं तो हिम्मत ऊंची रखनी चाहिए। जब हिम्मत ऊंची होगी तो कुदरत की समस्त शक्तियाँ एकत्र होकर हमारी सहायता के लिए तैयार रहेंगे और सफलता हाथ बांधे हमारे पैरों में हाजिर रहेगी। दूसरे ये कि मन से माया के प्यार को दूर करके माया के पति के साथ प्रेम करना चाहिए और यही संतों का उपदेश है। संत न तो किसी से कुछ छुड़वाते हैं न छोड़ने की शिक्षा देते हैं। न कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है, न कुछ त्याग है न कुछ ग्रहण है। वह जो कुछ है सो है और जो कुछ हो तुम वही रहोगे। किसी नई सृष्टि की ओर संत तुमको नहीं ले जाएंगे। केवल उनका ये उपदेश है कि तुम माया की जगह माया के पति के साथ प्यार करो। पहले तुम माया के अधीन हो और माया तुम पर हुकूमत करती है। अब तुम माया के पति के साथ मिलकर के माया को अपने अधीन बनाओ और जब माया का पति तुम्हारा हो जाएगा तो फिर माया तुम्हारी दासी हो जाएगी और तुम उस पर हुक्म चलाने वाले हो जाओगे।